जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेट भर्ती 2025, जिसका आपका फाइनली एग्जाम हो चुका है और जो आपकी आंसर की है वो जारी हो चुकी है। आंसर की के बाद में काफी बच्चों के मार्क्स हैं वो घटे भी हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर निराश हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर खुश भी हैं। अब वो बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा, कितने कैंडिडेटों का यहाँ कंपटीशन रहने वाला है, एग्जाम का लेवल क्या रहा है, गुड अटेम्प्ट आपका क्या रहने वाला है, क्वालिफाई मार्क्स की भी हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। और ऑल जोन की जो आपकी कट ऑफ है, पीआरटी, टीजीपीटी और टीजीटी और पीजीटी की हम यहाँ पर कट ऑफ की बातें करेंगे। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आप बात करूं कि आपका एग्जाम है वो कब हुआ था। 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम है कंडक्ट करवाया गया था, जिसकी आपकी आंसर की है वो कब जारी की गई थी। 3 अक्टूबर को आपकी आंसर की है वो जारी हो गई थी। अब आंसर की के बाद में काफी बच्चों के मार्क्स हैं उनके घटे हैं। किन बच्चों के जो उनको ये लगता था कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, वो उन बच्चों का क्वेश्चन गलत होगा। तो किसी के 2 मार्क्स घटे हैं, किसी के 3 मार्क्स यहाँ पर माइनस देखने को मिले हैं। और लेकिन बढ़ने के बहुत कम चांस हैं, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स इतने ही आप काफी बच्चों के बढ़े हैं। बात करूं रिजल्ट की डेट, यानी कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो लगभग आपको पता है कि रिजल्ट है वो एग्जाम के लगभग 50 से 55 दिन के बीच में आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। तो लगभग लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि टोटल कितनी वैकेंसी थी। तो टोटल वैकेंसी थी वो आपकी 1036 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था। लगभग 3,06,437 कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था, जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे कैंडिडेट। तो प्रेजेंट हुए थे 50%, यानी कि 50% कैंडिडेट ही क्या क्या किया था, उन्होंने एग्जाम दिया था। लगभग 1,50,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया था, एग्जाम में दिया था। बात करूं ओवरऑल कंपटीशन की, यानी कि कंपटीशन आपका क्या रहने वाला है। तो 130 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि एक सीट के लिए 130 बच्चों ने एग्जाम दिया है। 130 में से एक स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। इंटरव्यू में कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, 3 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, यानी कि 3,180 कैंडिडेटों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका क्वालिफाई मार्क्स, यानी कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपके कितने होने चाहिए। तो यूआर और ईडी प्लस कैटेगरी की बात करूं तो 40% मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो। ये नहीं है कि आप कट ऑफ लिस्ट के अंदर आ जाओगे, कट ऑफ लिस्ट के नहीं, इतने मार्क्स है तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ है। तो ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 30% मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट भी क्या हो, सेफ रहने वाले हो। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर लगभग 25% मार्क्स वाले कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। ये है आपके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। अब मैं बात कर लेता हूं जो एग्जाम का लेवल क्या रहा है और जो आपका गुड अटेम्प्ट क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्रोफेशनल एबिलिटी की। प्रोफेशनल एबिलिटी के अंदर काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर पार्ट क्या था आपका, हार्ड रहा था। प्रोफेशनल एबिलिटी के आपके कितने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के लगभग 35 से 38 के बीच में यदि कैंडिडेट के क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। बात करूं मैथ्स की, मैथ का पार्ट काफी बच्चे इजी बता रहे थे, इसकी सिर्फ मैथ तो की बार काफी इजी है। तो मैथ के आपके कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 6 से 7 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर भी काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर रीजनिंग का पार्ट भी क्या रहा है, यहाँ पर इजी रहा है। रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन थे। 15 में से यदि जिस भी कैंडिडेट के लगभग 11 प्लस क्वेश्चन सही है, 15 में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 11 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ
रहने वाला है। साइंस की बात करूं तो साइंस भी आपकी क्या रही है, काफी मॉडरेट रही है। काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर मॉडरेट रही है, तो साइंस के अंदर भी आपके 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 6 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस का पार्ट भी आपका यहाँ पर क्या रहा है, मॉडरेट रहा है। इसके अंदर भी आपके कितने क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे। 15 में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 10 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यदि आपके के सब्जेक्ट वाइज जो मैंने आपको मार्क्स बताए, यदि आपके इतने मार्क्स यानी कि इतने क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो। आप अपने जल्द से जल्द इंटरव्यू के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी एक एक्सेप्टेड जो सटीक कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। ऑल जोन की मैं यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर पीआरटी की। तो पीआरटी के अंदर सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 73 से लेकर 76 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है। यहाँ पर 71 मार्क्स भी जिस भी कैंडिडेट के हैं तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या है, सेफ रहने वाला है। यहाँ पर आपको प्लस माइनस 2 करके चलना है, प्लस माइनस से 2 करके चलोगे, इतने मार्क्स बने तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। ओबीसी की बात करूं तो 69 से लेकर 72 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। यदि पीआरटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपके टीजीटी हो गया और पीजीटी की। टीजीटी और पीजीटी की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 67 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला। प्लस माइनस 2 करके आपको भी यहाँ पर चलना है। ठीक है, ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 64 से लेकर 69 के बीच में यदि मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से लेकर 60 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से लेकर 56 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यदि टीजीटी और पीजीटी के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके पूरे पूरे चांस है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, जो आपकी एक सटीक कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है, वो आपकी टीजीटी और पीजीटी की बता दी और पीआरटी की मैंने आपको कट ऑफ बता दी। अभी भी यदि कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा